कर दें सर? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर हम लोग। आपकी जो है लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ लेक्चर को। ये लेक्चर प्लस जो आपका स्कैन डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर रहा हूँ पीडीएफ फाइल, ये मैं एलएमएस पे भी अपलोड कर दूंगा ताकि जो लोग अटेंड नहीं कर पाए ये सेशन को वो इसको बाद में देख लें, सुन लें जब भी टाइम मिले आप लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट वीक में पढ़ा था। बेसिकली चैप्टर 2 इज अबाउट द मॉडलिंग इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, मॉडलिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने बेसिकली क्या देखा था कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम की जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में मॉडलिंग के लिए हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, उसमें हम स्टार्ट में लैप्लास की कुछ बेसिक्स पढ़ी थी, क्या हाउ टू कन्वर्ट एनी टाइम डोमेन फंक्शन इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन। उसमें हमने कुछ बेसिक्स देखी थी रिगार्डिंग सर आवाज भी कट कट के आ रही है। सॉरी सही नहीं, आवाज कट के आ रही है सर। आवाज कट के आ रही है, अच्छा बेहतर हुई आवाज, अब कुछ आ रही है सही? जी सर। अच्छा, ये बस कुछ इंटरनेट के इश्यूज की वजह से ये इश्यूज तो फेस करने पड़ेंगे हमें ऑनलाइन लेक्चर के अंदर। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने देखा था इसके अंदर दो थ्योरम्स देखे थे, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम हमें बता रहा था कि सिस्टम, किसी भी सिस्टम की जो फाइनल हमारे पास जो स्टेटस होगा सिस्टम का, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, उसकी दो कंडीशंस थी वो हमने देखी थी। इनिशियल वैल्यू थ्योरम में हम क्या देखते थे कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम में सिस्टम का इनिशियल रिस्पांस क्या होगा। ठीक है, फर्दर हमने देखा था पार्शियल फ्रैक्शन देखा था हमने। पार्शियल फ्रैक्शन में तीन केसेस थे हमारे पास कि एक केस रूट ऑफ डिनोमिनेटर रियल और डिस्टिंक्ट थे, उसको हमने सॉल्व किया। फिर हमारे पास रियल एंड रिपीटेड थे, और जो लास्ट केस था वो हमारे पास था रूट्स हमारे पास क्या थे, कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। ठीक है, फिर हमने ट्रांसफर फंक्शन देखा था कि हाउ टू फाइंड अ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमने एक टेबल देखा था, अगर आपको याद हो मैं आपकी बुक बिल्कुल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर साथ। अगर बुक में हम देखें तो हमने इसमें ये टेबल था, ये हमने देखा था कि अगर हमारे पास वोल्टेज और करंट अक्रॉस कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर हमने जब फाइंड आउट करना है, हाउ कैन वी कन्वर्ट दैट फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, ये तो याद नहीं बेसिक्स थी हमारे पास। आ रही है बात आप लोगों को? जी सर आ रही है। कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, यस नो नहीं बोल रहा, तो मुझे लगता है मैं बोले जा रहा हूँ, मैं खुद ही सुन रहा हूँ, कोई और मेरी बात नहीं सुन रहा। जी सर आवाज आ रही है, एक्चुअली सब बोलेंगे ना फिर डिस्टर्बिंग हो जाएगी। कोई एक, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में की थी, एग्जांपल वाज 2.6। इसमें हमने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना था। इसमें बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन है क्या, बेसिकली इट्स अ रिलेशन बिटवीन द आउटपुट ऑफ एनी सर्किट एंड द इनपुट ऑफ द सर्किट। तो इसमें जो गिवन था हमारे पास, हमने आउटपुट लेनी थी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और इनपुट वाज द सोर्स वोल्टेज। ठीक है, इसमें हमने सिंपल केवीएल लगाया था, इक्वेशंस लिखी थी। फिर हमने क्या किया था, अगर मैं कर्सर को मूव करूं तो हमने पहले लूप इक्वेशन लिखी है इसकी। ठीक है, डी ओवर डी टी प्लस आर आई टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करना था वी सी और वी एस, वो हमारे पास वी ऑफ सी नहीं था, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर नहीं था। देन वी ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन, कि हमने क्या किया, जो करंट्स जहां भी थे करंट्स को हमने रिप्लेस कर दिया बाय डी क्यू बाय डी टी, एज द करंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। सिमिलरली वी रिप्लेस क्यू विद सी। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व किया और इसको एंड में ट्रांसफर फंक्शन वी सी और वी एस आ गया। ये चीजें वो है जो हमने लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट जो टेक्निक है, बेसिकली नेक्स्ट क्या था, हमने पढ़ा था कि वी हैव टू, ठीक है, बेसिकली वी हैव टू अप्रोचेस। वन अप्रोच वाज कि हम किसी भी सर्किट को लें, उसमें हम मैश या नोडल लगाएं, फिर जो हमारे पास
आउटपुट या इनपुट वेरिएबल्स हैं उस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करें अकॉर्डिंग टू इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स, ठीक है। और सेकंड अप्रोच क्या थी हमारे पास कि हमने कहा था कि जितने भी हमारे पास पैसिव एलिमेंट्स हैं इन आवर सर्किट, वी विल रिप्लेस दोस पैसिव एलिमेंट्स विद देयर इम्पीडेंस। जैसे हमने कहा था जहां भी होगा उसको हम 1/CS से रिप्लेस कर देंगे, जहां पर रजिस्टर होगा उसको R से ही रिप्लेस करेंगे, और जहां इंडक्टर होगा उसको LS कर देंगे, ठीक है। फिर हमने यही एग्जांपल दोबारा सॉल्व की थी। अगर आपके स्क्रीन पे क्लियर हो रहा है तो वही सर्किट जो इनिशियल सर्किट था उसको हमने ट्रांसफॉर्म सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। ट्रांसफॉर्म सर्किट क्या था बेसिकली कि हमने जितने भी कंपोनेंट्स थे इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, उनको उनकी हमने इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दिया। इंडक्टर को LS से कर दिया, रजिस्टर को R से कर दिया और इंडक्टर कैपेसिटर को 1/CS से कर दिया, ठीक है। फिर हमने डायरेक्ट इक्वेशन लिखी और जब हमने इसको सॉल्व किया था तो वी गॉट द सेम ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। जैसे हमने लास्ट उसको KVL लगा के हमने जब सॉल्व किया था वही ट्रांसफर फंक्शन हमें ऑब्टेन हुआ था, ठीक है। यहाँ तक तो हमने कर लिया था। इसमें कोई डाउट, कोई चीज पूछने वाली हो में? नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है। अब फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। ये तो वो था जहां तक हमने लास्ट लेक्चर में हम लोग कर चुके थे। अब ये नेक्स्ट जो है वो है बेसिक नोडल एनालिसिस, ठीक है। सेम सर्किट है हमारे पास, एक RLC सीरीज सर्किट है हमारे पास। वी हैव टू फाइंड अ फंक्शन बाय यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। करंट लॉ को हमने फाइंड आउट करना है और हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन में फाइंड आउट करना है DC/CS हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको पता है इसमें नोड्स बन रही हैं। वैसे तो इसमें 4 नोड्स बन रही हैं। वन इज एट V of S, दूसरा इंडक्टर और रजिस्टर की तरह दूसरी सेकंड नोड बनेगी इस पॉइंट पे। ये दिस विल बी सेकंड नोड। थर्ड नोड मेरी ये इस एंड पे बनेगी जहां मैं कर्सर है। मेरे पास क्या होगी, रेफरेंस नोड जो होती है मेरे पास वो बनेगी, ठीक है। अब क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड द सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो बेसिकली हम जो ये नोड है इंडक्टर और रजिस्टर के दरमियान, इस नोड को हम इग्नोर कर देंगे। हम 2 नोड्स कंसीडर करेंगे। रेफरेंस नोड तो हमारे पास रहेगी जो ग्राउंड हमने किया हुआ है, ठीक है। हमारे पास एक नोड होगी जो सोर्स वोल्टेज के साथ होगी और सेकंड नोड विल बी बिटवीन द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर, ठीक है। एंड करंट को अगर मैं देखूं इसमें जब मैं इसको नोडल अप्लाई करूंगा, व्हाट विल बी द नोडल इक्वेशन? नोडल इक्वेशन विल बी VC of S ओवर, इस नोड पे लगा रहा हूं मैं, दिस इज माय नोड जिसको मैं आपको शो कर रहा हूं, कर्सर मूव कर रहा है, दिस इज माय नोड। इस नोड पे अगर मैं नोडल लगाता हूं तो क्या बनेगा, VC of S ओवर इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या है, 1/CS, ठीक है, प्लस VC माइनस दिस विल बी द VS। और इनके दरमियान इंपीडेंसेस कौन सी है, एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर है, तो क्या आ जाएगी R प्लस L of S, ठीक है। क्लियर इक्वेशन ये वाली। अब what we have to find, we have to find the relation between the voltage across capacitor divided by the transformation between the voltage across capacitor and the input or the source voltage, ठीक है। अब जो हमारी इक्वेशन निकली है, इस इक्वेशन में हम जो V of C के कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे और V of S के साथ जो कंपोनेंट है उनको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। अगर सिंपल हमने इसको सॉल्व किया है, ये देखें आप, C of S, ठीक है। ये VC हमने कॉमन ले लिया, उसके साथ जो इम्पीडेंसेस हमारे पास है ये ब्रैकेट में हमने लिख ली इम्पीडेंसेस, और जो हमारे पास सोर्स वोल्टेज इम्पीडेंसेस आ रही थी उसको हमने राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन हम लेके आए उसको, ठीक है। और फंक्शन में क्या निकला है, VC ओवर V of S, और ये हमने निकाल लिया कि इसको सिंपल सिंप्लीफाई किया है क्योंकि आपको पता है कि जब भी जो हाईएस्ट पावर ऑफ द S है के साथ जो भी मेरे पास कांस्टेंट या जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं ओवर इक्वेशन पे, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया 1/L और सर बीच में आवाज कट रही है सर। डिस्टरबेंस हो रही है, सारी आवाज कट रही है, सारी सर कुछ मिक्स हो जाता है सारा कुछ समझ आपका में। नेट, मिक्सिंग सी आवाज आ आपका रही है। नेट स्लो है यार। अब मुझे तो साफ आवाज आ रही है। सर अब ये इंटरनेट के इश्यूज तो आएंगे, कभी आपके एंड पे होंगे कभी मेरे एंड पे होंगे, लेकिन चले कुछ अगर मिस हुआ कुछ why we समझ not switch to the YouTube channel? YouTube चैनल मतलब यू वांट के आई शुड रिकॉर्ड द ऑनलाइन लेक्चर और फिर मैं उसको ऑन YouTube पे अपलोड कर दूं, वहां से आप Yes sir, it would Yes be sir, more yes feasible sir. for us.
क्योंकि सर इट वुड हम जब मर्जी चाहे उसको देख भी सकते हैं बिकॉज इट वुड बी मोर वो तो ऑब्वियसली जो लेक्चर मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी मैं एलएमएस पे अपलोड करूंगा, आप इसको भी बाद में सुन सकते हैं एलएमएस के थ्रू डाउनलोड करके। ये भी रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये मतलब ये ऑनलाइन क्लास भी चल रही है प्लस रिकॉर्डिंग भी हो रही है, दोनों चीजें चल रही हैं। उसको मैं दोबारा से एलएमएस पे अपलोड कर दूंगा। तो ये ठीक है सर, ऐसे सही है। हाँ जी। तो सर ऑनलाइन में सर ये होगा कि मोस्टली अभी आवाज कट कुट भी रही है, कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं, जो उसमें होगा यूट्यूब में उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगी आवाज की, वो एक प्योर वे में सर लेक्चर चल रहा होगा, हम उसको फिर बाद में आसानी से सुन सकेंगे। चलो देखते हैं कि बेसिकली इंस्ट्रक्शन ये है कि ऑनलाइन लेक्चर आप लोग लें। मैं एक दफा कंफर्म कर लेता हूँ अथॉरिटीज से कि क्या ऑनलाइन के अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर अगर हम देते हैं तो उसमें कोई इशू तो नहीं है। अगर उसमें कोई इशू नहीं है तो फिर हम उसकी तरफ भी स्विच कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है उसके अंदर भी। ये रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, वहां से आप लोग उसको सर ये रिकॉर्ड होके हमें मिल जाएगा, ये ऐसा सही है, ऑनलाइन भी है और बाद में रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, तो इसमें रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आपको। रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ लेक्चर आपका, रिकॉर्डिंग भी हो रही है प्लस ये ऑनलाइन भी चल रहा है, दोनों सेशन चल रहे हैं आप लोगों के। अच्छा ठीक है, ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गई है इसमें, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है सर, सही है। ठीक है सर, इट्स ओके। अच्छा, अगर ये तो था सिंपल हमारे पास सिंपल नेटवर्क था जिसमें मेरे पास सिंगल लूप था, ठीक है। अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए जिसमें 2 लूप्स हो, 3 लूप्स हो या 4 लूप्स हो, ठीक है, या मल्टीपल नोड्स बन रही हो, तो अब हम देखते हैं कि कैन सॉल्व एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट बाय यूजिंग मैश और नोडल, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आ रहा है तो हाउ कैन वी सॉल्व दैट कॉम्प्लेक्स सर्किट वाया मैश एनालिसिस। there are 4-5 simple steps. ये फर्स्ट स्टेप ये लिखा हुआ है कि replace all the passive elements value with their impedances। जैसे नॉर्मल सर्किट में हम करते हैं कि जितनी पैसिव एलिमेंट्स है, पैसिव एलिमेंट्स कौन से, आपको पता है कि जो एनर्जी को डेसिपेट कर रहे हो, एनर्जी जनरेट ना कर रहे हो सर्किट के अंदर, ठीक है। जितनी भी पैसिव एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे विद देयर इम्पीडेंसेस। व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल सोर्सेज एंड टाइम वेरिएबल्स विद देयर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। let's suppose we have any source v of t, ये करंट हमारे पास I of t है, we will replace these sources and the current variables with v of t will become v of s and I of t will become I of s. What will be the third step? Third step will be the assume a Laplace and a current direction in each mesh. अब हम क्या करेंगे कि हर जितनी भी लूप्स बन रहे हैं मेरे पास, ये भी हम मैश को देख रहे हैं, नोडल हम बाद में देखेंगे। जितने भी लूप्स बन रहे हैं उसमें हमारे पास जो भी करंट की डायरेक्शन है हर मैश के अंदर, ठीक है, वो हम एज्यूम कर। व्हाट इज द फोर्थ स्टेप वही है कि राइट किरचॉफ वोल्टेज लॉ अराउंड ईच मैश, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप है कि उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे आउटपुट लेने के लिए। और लास्ट स्टेप विल बी द कि हम उन जब हमारे पास बेसिकली हमने क्या किया कि पहले पैसिव एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दिया, करंट सोर्सेज को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, फिर केवीएल लगा दिया, उसके उसके बाद जो इक्वेशंस हमारे पास बन गए उनको हम सॉल्व करेंगे अपना ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए। लेट्स सपोज वी हैव दिस सर्किट, ठीक है, दिस इज योर एग्जांपल नंबर 2.10 and what we have to find the transfer function between the current in the second loop and the source voltage। अब देखिए जो फर्स्ट डायग्राम है, जो फर्स्ट सर्किट डायग्राम है जिसको कर्सर मूव कर रहा हूं मैं, दिस इज योर गिवन सर्किट, ठीक है। तो मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा इनटू द ट्रांसफॉर्म सर्किट जो लेफ्ट साइड ऑफ द पेज बना हुआ है, ड्रॉ हुआ है, जिस पे मैंने कर्सर मूव करा। देखिए रेजिस्टेंसेस को मैंने सिंपल R और R लिख दिया है, जो इंडक्टर है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया विद LS, और जो कैपेसिटर उसको रिप्लेस कर दिया 1/CS। और सेकंड स्टेप क्या था, जितने भी करंट और वोल्टेज सोर्सेज हैं या जितने भी टाइम डोमेन वेरिएबल्स हैं उनको मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखें जहां I of t था, I replace I of t with 1 of s and I2 of t with I2 of s। सिमिलरली जो V of t करंट सोर्स था, वोल्टेज सोर्स था, उसको रिप्लेस कर दिया V of s के साथ। अब हम इसमें KVL लगाएंगे। फर्स्ट अगर लूप में देखें क्या इक्वेशन बन जाएगी, I1 of s प्लस LS I1 of s माइनस LS, क्योंकि बेसिकली दोनों करंट्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है I1 और I2 की, माइनस LS
I2 of S is equal to V of S। इस लूप में मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड, दैट इज V of S। ठीक है, सिमिलरली हम मैश 2 में लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मैश 2 में जब हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वन इज द LS I2 of S प्लस R2 I2 of S प्लस 1/CS I2 of S माइनस अभी इंडक्टर दैट इज लूप 1 एंड लूप 2। ठीक है, जब तो होगी तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस LS I1 of S। अब इसमें कोई करंट सोर्स नहीं है ना वोल्टेज सोर्स है, तो इस इक्वेशन इक्वल टू 0 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल इक्वेशन। अगर आप अपनी नेटवर्क एनालिसिस का नॉलेज यूज करें, रिकॉल करें, तो देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ दिस इक्वेशंस आर रिटन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर। ठीक है, ठीक है। अब जी सर। कट के आ रही है लेकिन कोशिश कर रहे हैं समझ जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि हमने क्या किया है, जो इन्हीं क्वेश्चंस को हमने बेसिकली अरेंज किया है। हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, I1 of S की इक्वेशंस आ जाएंगी, और जो जो कंपोनेंट्स है मेरे पास I2 of S के, उनको राइट साइड पे ले जाऊंगा मैं। ठीक है, इनको अब मैंने फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली जो ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास क्या है, बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, अब आप क्रैमर रूल यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आप गॉस एलिमिनेशन भी मेथड यूज कर सकते हैं, कोई भी मेथड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I2। व्हाट विल बी द, मैं क्रैमर रूल यूज करूं। क्रैमर रूल क्या कहता है कि पास मैट्रिक्स में पुट करूंगा, दिस विल बी द जो I1 के जो कोफिशिएंट्स है मेरे पास, ये क्या होंगे, ये फर्स्ट कॉलम में आएंगे, और जो I2 के कोफिशिएंट्स होंगे ये किसमें आ जाएंगे मेरे पास, सेकंड कॉलम में आएंगे। ऐसे ही है, ठीक है। और जब मैं क्रैमर रूल लगाऊंगा तो जो मेरे पास सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम रिप्लेस हो जाएगा विद द वोल्टेज सोर्स कॉलम, जो लास्ट कॉलम है उससे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो I2 of S मेरे पास क्या आ जाएगा, R1 प्लस LS, और जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस करूंगा सोर्स वोल्टेज ओवर 0 ओवर डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, ठीक है। और I2 of S क्या आ जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई करूंगा R1 प्लस L of S, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म मेरे पास 0 हो जाएगी, माइनस LS into V of S, ये माइनस है, वो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली I2 of S will become LS into V of S। ठीक है, ओवर डिटरमिनेंट ऑफ या मॉड ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा, दिस विल बी माय ट्रांसफर फंक्शन, दिस विल बी माय ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अगर आवाज कट रही है, कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रही सर। आवाज बहुत ज्यादा कटने लगी है सर। जी सर। नहीं कट रही सर। किसी को आवाज सही आ रही है इसका मतलब? जी जी, आवाज वली तो आरवे के में रहता है सिग्नल, तेरे पास स्ट्रांग है। आप लोग अभी सर वैसे में वलीद की ना कुछ एक्स्ट्रा सिग्नल्स हैं ज्यादा, तो इसलिए इनके अच्छे आ रहे हैं। वलीद जो है ना वो मुझे भी वाईफाई सर कट कट के आ रही है। वलीद जो है ना वाईफाई पे कनेक्टेड वली होता पे है। खुद सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। सर ये 11 चेक में बैठा हुआ है। सर अगर क्लास अपने माइक्स बंद कर दे तो सही आवाज आपकी आएगी, सिर्फ आपकी आवाज आएगी, फिर ये हवा वगैरह। तो महमूद सवाल कैसे पूछेंगे यार? नहीं, आप लोग एक काम करें, अपने सवाल माइक, पूछना, माइक ऑन कर लो। मेरी बात, हाँ वही बात, सवाल पूछने के लिए ऑन कर ली। अब आप लोग अपने माइक्स बंद कर दें, जब क्वेश्चन करना हो तो माइक को ऑन कर लें, ऐसा कर लें आप लोग। अच्छा, सिमिलरली अगर हम एक जनरल इक्वेशन देखें, जो कि शायद नेटवर्क हमने पढ़ी भी होगी, कि अगर हमने जब मैश एनालिसिस करते हैं तो मेरे पास ये एक जनरल फॉर्मेट होता है किसी भी मैश एनालिसिस में क्वेश्चन लिखने का, कि मेरे पास सम ऑफ इम्पीडेंसेस अराउंड मैश 1 इनटू I1 माइनस सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन टू द टू मैशेस। ठीक है, अगर थर्ड मैश होगा तो मेरे पास क्या रहेगा, माइनस सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन टू द टू मैशेस इनटू I3 of S। ठीक है, और इक्वल टू क्या रहेगा, सम ऑफ अप्लाई वोल्टेजेस अराउंड मैश 1। सिमिलरली अगर मैंने मैश 2 की क्वेश्चन लिखी है, ठीक है, मैश 2 की क्वेश्चन क्या बनेगी, माइनस, इसमें क्या आएगा, पहले माइनस आएगा, सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन टू द टू मैशेस इनटू I1 प्लस, अब क्योंकि मैश 2 है तो इसमें प्लस साइन आ जाएगा, सम ऑफ इम्पीडेंसेस अराउंड मैश 2 इनटू I2 of S।
इक्वल टू वो क्या आ जाएगा, सम ऑफ अप्लाइड वोल्टेजेस अराउंड मैश 2। सिमिलरली अगर मेरे पास 3 या 4 मैशेस हैं तो थर्ड मैश को भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द थर्ड मैश? वलीद आप बताओगे क्या लिखूंगा थर्ड इक्वेशन, थर्ड मैश को मैं? वलीद अपना माइक ऑन करें। अब कोई भी नहीं बोल रहा। अच्छा महमूद आप बताएं। सर इमरान जी भागी। जी। सर सवाल रिपीट कीजिएगा, सवाल रिपीट कीजिएगा। सवाल मैं रिपीट करूं कि लेट्स सपोज मेरे पास अगर 3 मैशेस हो, ये तो 2 मैशेस के लिए लिखा हुआ है ना मेरे पास, एक जनरल फॉर्म जो लिखी हुई है। अगर मैश मेरे पास 3 हो जाए तो फिर उस जो जनरल फॉर्मेट होगा थर्ड मैश का वो क्या आएगा? जैसे ये 2.83a 2.83b दो इक्वेशंस लिखी हुई है ना, तो 2.83c आप बताओ क्या होगी अगर थर्ड मैश जी मेरे सर। लेट्स सपोज। सॉरी सर, नहीं पता। थर्ड वाला प्लस हो जाएगा। नहीं थर्ड वाला सिंपल हो जाएगा कि जो थर्ड मैच लिखेंगे ना हम दोनों इक्वेशंस में 2.83a और 2.83b, इसमें क्या आ जाएगा 83a की अगर मैं बात करूं उसमें क्या आ जाएगा माइनस सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन टू द मैश सेकंड एंड थर्ड मैश इनटू i3 ऑफ s आ जाएगा। इसी तरीके से जो 2.83b है इसमें क्या आ जाएगा माइनस यहाँ पर माइनस सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन टू द मैश 2 एंड मैश 3 इनटू i3 ऑफ s। और अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ थर्ड मैश की, उसमें क्या आ जाएगा, पहली टर्म क्या आ जाएगी सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन टू द मैश 1 एंड 3 इनटू i1 ऑफ s माइनस सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन टू द मैश 2 एंड 3 इनटू i2 ऑफ s प्लस क्या आ जाएगा सम इम्पीडेंसेस इन द लूप 3 इनटू i3 ऑफ s। जनरल फॉर्म है, आप लोगों ने पढ़ी होगी एलसी सर ये माइनस क्यों सॉरी क्या क्वेश्चन है माइनस आपका? क्यों ले रहे सर? माइनस इसलिए ले रहे हैं कि देखिए मेरी बात सुने, जो सर मेरे पास माइनस क्यों ले रहे हैं? जी जी जो डायरेक्शन ऑफ करंट्स है ना मेरे पास वो दोनों मैशेस में ऑपोजिट है। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट्स तो करंट्स की डायरेक्शन मेरे पास सेम रहेगी। अब डायरेक्शन दोनों मेरे पास क्या आ रही है क्लॉकवाइज है, और अगर कोई भी कॉमन कंपोनेंट है उसमें एक, जी जैसे अगर मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, देखें इसमें जो इंडक्टर है, इंडक्टर इज कॉमन बिटवीन द टू मैशेस। ये इंडक्टर जो है ये दो मैशेस में कॉमन है। अब देखें जो I1 है वो डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, जो I2 है वो अपवर्ड फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट हो जाएंगे ना, ठीक है, दैट्स माइनस दे रहे हैं हम। जी सिमिलरली जितने भी मैशेस होंगे ना मेरे पास, 2 मैशेस हो 3 हो 4 हो, जितने भी मैशेस आएंगे उसमें हम डायरेक्शन नॉर्मली क्या करते हैं क्लॉकवाइज लेते हैं हर मैश के अराउंड, ठीक है। जब डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेंगे सही तो है। जितने भी कंपोनेंट्स है उसमें से करंट डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। तो हम सिर्फ उस ठीक। जिस मैश में हम लूप लगा रहे हैं उसमें इम्पीडेंस प्लस आएगा, बाकी जितने भी करंट है वापस में क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे होंगे। सर सही होगा। थर्ड में क्या होगा? थर्ड की क्वेश्चन क्या होगी? जी सर वो प्लस मिलेंगे माइनस में? थर्ड की क्वेश्चन लिखना मैं बताता हूँ आपको। उसमें क्या आएगा, पहले आएगा माइनस सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन टू द मैश 1 एंड मैश 3 इनटू I1 ऑफ s, ठीक है। सेकंड टर्म होगी माइनस सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन टू द मैश 2 एंड मैश 3 इनटू I2 ऑफ s। फिर आएगा प्लस सम ऑफ इम्पीडेंसेस अराउंड मैश 3 इनटू I3 ऑफ s इक्वल टू आ जाएगा सम ऑफ अप्लाइड वोल्टेजेस अराउंड मैश 3। मतलब दो माइनस मिलेंगे मैश? हाँ दो माइनस में लेंगे ना, क्योंकि जिस मैश के अराउंड हम लगा रहे हैं लूप, ठीक है, उसकी इम्पीडेंसेस तो प्लस होंगी क्योंकि वो हम रेफरेंस डायरेक्शन ले रहे हैं। जो I3 है वो मेरी रेफरेंस डायरेक्शन ऑफ द करंट होगी क्योंकि उसी में मैं लूप लगा रहा हूँ, ठीक है। जो लूप 3 है, लूप 3 को मैं ले रहा हूँ एज अ रेफरेंस डायरेक्शन ऑफ द करंट। बाकी जितने भी करंट्स होंगे उसके साथ जो कॉमन जितने भी लूप बन रहे होंगे वो I1 है I2 है I4 है, जितने भी होंगे उन सब की डायरेक्शन कॉमन कंपोनेंट से ऑपोजिट होंगे ना, वो सब माइनस हो रहे होंगे। जी सही है, यस सर। ठीक है सर समझ गया। आगे समझ।